यदि आपके घर पर दो पावर सप्लाई आ रहे हैं, एक मेन पावर सप्लाई और एक जनरेटर पावर सप्लाई, या फिर ये सोलर पैनल सप्लाई भी हो सकती है, या आपके घर पर यदि कोई दो फेज आ रहे हैं। अब यदि आप चाहते हैं जब आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन हो उस समय आपके घर के लोड ने मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहिए, उस समय चाहे आपकी जनरेटर पावर सप्लाई या फिर सोलर पैनल की सप्लाई भी ऑन हो तो आपके लोड ने मेन पावर सप्लाई के जरिए ही रन करना चाहिए। जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है उस समय आपके घर के लोड ने जनरेटर पावर सप्लाई या फिर स्टैंड बाय सप्लाई के जरिए रन करना चाहिए। जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन हो उस समय आपके लोड ने ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करना चाहिए। साथ ही साथ लोड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्मार्ट वाईफाई एमसीबी भी कनेक्ट किया है, जिसके जरिए आप हाउस लोड को इस तरह से मोबाइल के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप वॉइस कमांड के जरिए घर के लोड को स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो वॉइस कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं किस तरह से ऑटोमेटिक चेंज और इंस्टॉलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किया जाएगा, किस तरह से स्मार्ट वाईफाई एमसीबी का कनेक्शन किया जाएगा। देखिए आज के स्टूडियो में हमारे पास दो पावर सप्लाई है, तो दो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर हमने दो एनर्जी मीटर कनेक्ट किया है, एक मेन पावर सप्लाई के लिए और एक फॉर एग्जांपल हमारे पास सोलर पैनल सप्लाई आ रही है, स्टैंड बाय सप्लाई आ रही है और लोड के लिए हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से हमें ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन करना होगा, किस तरह से वर्किंग होगी। देखिए आज के स्टूडियो में हमारे पास जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि हम कनेक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट पावर सप्लाई है वो मेन पावर सप्लाई है, या जिसे आप सोर्स ए पावर सप्लाई कह सकते हैं। यहाँ पर हमें मेन पावर सप्लाई का फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। सेकंड पावर सप्लाई हमारे पास जनरेटर पावर सप्लाई भी हो सकता है, सोलर पैनल सप्लाई भी हो सकता है, तो उसे हमें सोर्स बी नाम दिया है। सोर्स बी में हमें फेज न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट करना होगा और लोड के लिए जहाँ से हमारा लोड कंट्रोल होगा, लोड के लिए हमें आउटपुट यहाँ से लेना है नीचे से। तो लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्मार्ट वाईफाई एमसीबी भी कनेक्ट किया है, जिसके ज़रिए हम हमारे घर का जो भी लोड है उसे मोबाइल के ज़रिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्मार्ट वाईफाई एमसीबी भी कनेक्ट किया है। अब यदि हम कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो कंट्रोल वायरिंग काफ़ी सिंपल है। सोर्स ए के लिए जो कंट्रोल वायरिंग की जाएगी वो यहाँ पर की जाएगी और सोर्स बी के लिए जो कंट्रोल वायरिंग की जाएगी वो यहाँ पर की जाएगी। यदि हम टर्मिनल्स की बात की जाए तो देखिए जो AR टर्मिनल है यहाँ पर हमें सोर्स A का फेज वायर कनेक्ट कर देना है, जो AN टर्मिनल है उसे सोर्स A का न्यूट्रल कनेक्ट कर देना, सिंपल कनेक्शन है। और साथ ही साथ आपको एक रिले पॉइंट दिया गया है NC कॉमन और एक ऑफ पॉइंट दिया गया है। यदि आप इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर के साथ कोई इंडिकेटर या कोई बजर या कोई अलार्म कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस जो कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट का यूज़ कर कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें ऑलरेडी इंडिकेटर दिया गया है, इसलिए हम इन कंट्रोल पॉइंट्स का यूज़ नहीं करने वाले। सोर्स बी के लिए कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो देखिए जो BR टर्मिनल है, BR को आपको सोर्स बी से फेस वायर कनेक्ट कर देना है, BN से आपको सोर्स बी से न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। जस्ट सिंगल फेज सप्लाई आपको कंट्रोल टर्मिनल्स में कनेक्ट कर देना है। तो कंट्रोल वायरिंग काफ़ी सिंपल है। अब यदि आपको कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर, बजर या अलार्म कनेक्ट करना हो तो आप रिले का कॉमन NO एंड NC पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑटो और एक मैनुअल का स्विच दिया गया है। यदि आपकी जो पावर सप्लाई है ऑटोमेटिकली इस तरह से शिफ्ट हो, दैट मीन्स यदि पावर जाए तो जनरेटर पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो, पावर ऑन हो तो मेन पावर सप्लाई पर शिफ्ट हो। यदि आप मैनुअली देखिए, यदि मेन पावर सप्लाई यदि जनरेटर पर आप मैनुअली शिफ्ट करना चाहते हैं तो मैनुअली भी यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑटो और एक मैनुअल के लिए बटन भी मिल जाता है। यह जो हमारे पास ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है यह 100 एम्पीयर तक के लोड को कंट्रोल कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देखा जाए तो 220 वोल्ट AC पर यह वर्क करता है। इस चेंज ओवर स्विच में आपको दो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। जब आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन होगी तो आपका इंडिकेटर A ब्लिंक करेगा, जब जनरेटर पावर सप्लाई ऑन होगी तो इंडिकेटर B ब्लिंक करेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं अभी कौन सी पावर सप्लाई आ रही है।
देखिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो दो एनर्जी मीटर हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में दो पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट किया है। एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पर हमने मेन पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट किया है। एक सर्किट ब्रेकर हमने स्टैंड बाय सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कनेक्ट किया है। साथ ही साथ अब हमें लोड को कंट्रोल करने के लिए भी एक एमसीबी कनेक्ट करना होगा। तो लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर स्मार्ट वाईफाई एमसीबी कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम घर के लोड को मोबाइल के ज़रिए यदि स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जी मीटर है। फर्स्ट एनर्जी मीटर में देखिए फर्स्ट टर्मिनल में हमें फेस कनेक्ट करना है। फेस का जो आउटपुट मिलेगा वो सेकंड टर्मिनल से मिलेगा और थर्ड टर्मिनल में हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है। फोर्थ से हमें न्यूट्रल का आउटपुट मिलेगा। वही यदि हम सेकंड एनर्जी मीटर में देखें तो सेकंड एनर्जी मीटर में देखिए फर्स्ट नंबर टर्मिनल पर हमें फेस का इनपुट कनेक्ट कर देना है और सेकंड नंबर टर्मिनल पर यहाँ पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। देखिए एनर्जी मीटर में आप पहले कनेक्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। थर्ड टर्मिनल से हमें न्यूट्रल का आउटपुट मिलेगा और फोर्थ टर्मिनल से हमें फेस का आउटपुट मिलेगा। तो डिफरेंट एनर्जी मीटर में डिफरेंट कनेक्शन होता है। आप कनेक्शन पहले चेक कर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई दोनों ही एनर्जी मीटर में कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट एनर्जी मीटर में देखिए फर्स्ट टर्मिनल पर हमने फेस और थर्ड टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है। सेकंड एनर्जी मीटर में फर्स्ट टर्मिनल पर फेस और सेकंड टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है। चलिए फर्स्ट एनर्जी मीटर से कनेक्शन समझ लेते हैं। फर्स्ट एनर्जी मीटर में देखिए जो फेस का आउटपुट होगा वह सेकंड टर्मिनल से हमें मिलेगा। तो सेकंड टर्मिनल में फेस का आउटपुट हमें कनेक्ट कर लेना है और इसे जो हमने मेन पावर सप्लाई के लिए एमसीबी कनेक्ट किया है फर्स्ट टर्मिनल पर हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब फोर्थ टर्मिनल से हमें न्यूट्रल का आउटपुट मिलेगा। तो फोर्थ टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, इसे सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेन पावर सप्लाई की इनपुट पावर सप्लाई हमारी आ चुकी है। अब हमें सेकंड जो पावर सप्लाई है स्टैंड बाय सप्लाई उसके लिए भी सेम इनपुट कनेक्शन कर देना है। अब इस एनर्जी मीटर में देखिए फोर्थ टर्मिनल से हमें फेज आउटपुट मिलेगा। तो फेज आउटपुट का एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। इसे ले जाकर जो हमारे पास स्टैंड बाय सप्लाई के लिए एमसीबी कनेक्ट किया है फेज कनेक्ट कर देना है। थर्ड टर्मिनल से हमें न्यूट्रल मिलेगा। तो चलिए न्यूट्रल के लिए कनेक्टर हमने लिया थर्ड टर्मिनल से, इसे हमने स्टैंड बाय सप्लाई के एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एमसीबी में हमारा इनपुट पावर सप्लाई अभी आ चुका है। आप किस तरह से ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए मेन पावर सप्लाई का जो आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से हमें मेन पावर सप्लाई का आउटपुट लेना है और इसे चेंज ओवर स्विच के ऊपर वाले सिरे पर कनेक्ट कर देना है। चलिए हम यहाँ पर कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फेस कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। इसे हमें ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के आर पॉइंट पर कनेक्ट करना है। तो आर पॉइंट पर इस कनेक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं। अब सेम कनेक्शन हमें न्यूट्रल के लिए कर लेना है। तो कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हैं। चलिए न्यूट्रल के कनेक्शन को हम एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास सोर्स ए की इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। सेम अब हमें जो हमारे पास स्टैंड बाय पावर सप्लाई है इसका आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है सोर्स बी के पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम फेस का एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे सोर्स बी के आर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और जो न्यूट्रल कनेक्टर होगा उसे हमें सोर्स बी के एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल कनेक्शन भी हो चुका है। चलिए हमारे पास पावर वायरिंग का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब हमें आउटपुट वायरिंग यहाँ पर जो हमारे पास वाईफाई एमसीबी है ऊपर की तरफ इसका आउटपुट कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए चेंज ओवर का जो आउटपुट वायर है इसे नीचे देखिए नीचे जो कनेक्टर दिया गया है यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट कर लेना है। अब इसे वाईफाई एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पर ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। चलिए फेज वायर कनेक्शन हो चुका है। चेंज ओवर स्विच का जो आउटपुट वायर न्यूट्रल का रहेगा इसे न्यूट्रल के पॉइंट पर हमें कनेक्ट कर देना है और वाईफाई एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास सिंपल सी यदि आप सिंपल एमसीबी कनेक्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हमें लोड को मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल करना है, इसके लिए हमने यहाँ पर वाईफाई एमसीबी कनेक्ट किया है। अब देखिए अब हमारे पास जो लोड का कनेक्शन होगा वह यहाँ पर होगा।
सबसे पहले देखिए लोड के लिए जो वैसे नॉर्मली जो न्यूट्रल का कनेक्शन हमें करना होता है, यहाँ पर जो आपको कनेक्टर्स दिए गए हैं, जो चेन दी गई है, यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन होता है, फिर यहाँ से सभी जगह न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट हमारे पास जस्ट एक ही लोड है, इसलिए हम डायरेक्ट एमसीबी से कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए जस्ट न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है लोड के लिए, और फेस का कनेक्शन भी हमें यहाँ पर कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर पावर वायरिंग कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। तो कंट्रोल वायरिंग इसकी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले सोर्स ए का जो फेस वायर रहेगा उसे ए आर टर्मिनल पर हमें कनेक्ट कर देना है चेंज ओवर को कंट्रोलिंग के लिए। चलिए ए आर पर हमें कनेक्टर कनेक्ट करना है, इसे हमें सोर्स ए के आर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना ताकि यहाँ से सोर्स ए का फेज ए आर में चला जाए। अब ए एन से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे सोर्स ए के एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है ताकि यहाँ से न्यूट्रल कंट्रोल वायरिंग के लिए जा सके। सेम हमें सोर्स बी के लिए भी कनेक्शन करना है। तो बी आर से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे सोर्स बी के आर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। बी एन से एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे सोर्स बी के एन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो कंट्रोल वायरिंग इसकी काफ़ी सिंपल है। यदि आप एक्सटर्नल कोई इंडिकेटर, बजर या अलार्म लगाना चाहते हैं तो रिले का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम रिले का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी हमारी दोनों ही पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने लोड की एमसीबी को ऑन कर दिया है। मेन पावर सप्लाई को जैसे ही ऑन किया, हमारा जो लोड है वो देखिए सोर्स ए की सप्लाई या मेन पावर सप्लाई से अभी रन कर रहा है। इस समय यदि जनरेटर पावर सप्लाई को ऑन भी किया जाएगा तो देखिए जनरेटर पावर सप्लाई का इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, बट लोड मेन पावर सप्लाई से रन कर रहा है। मेन पावर सप्लाई जैसे ही स्टॉप हुई, हमारे घर का जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई से रन कर रहा है। देखिए जैसे ही मेन पावर सप्लाई अगेन आएगी, हमारे घर का जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ हुई, लोड जनरेटर पे, मेन पावर सप्लाई आते ही लोड हमारा मेन पावर सप्लाई पर आ चुका है। यदि आप मैनुअल इसका फंक्शन देखें तो मैनुअली भी देखिए अभी हमने मैनुअल किया, मेन पावर सप्लाई गई है, अब इसे जनरेटर पर रन करना है तो इसे आप मैनुअली शिफ्ट कर दीजिए। मैनुअली भी आप इस तरह से रन कर सकते हैं। देखिए मेन पावर सप्लाई जैसे ही आई, अब आपको यहाँ पर मैनुअली इसे शिफ्ट करना होगा मेन पावर सप्लाई पर। तो इस तरह से आप इसे मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि आप लोड को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसे ऑटो पर सेलेक्ट कर दीजिए। यदि मैनुअली करना चाहते हो तो आप इसे मैनुअली शिफ्ट कर दीजिए। तो इसकी वर्किंग काफ़ी सिंपल है। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो स्मार्ट वाईफाई एमसीबी है, स्मार्ट वाईफाई एमसीबी को मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें एक टूया स्मार्ट ऐप की ज़रूरत होगी। वैसे इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, किस तरह से इसकी कंप्लीट सेटिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने इसका एमसीबी नाम दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीबी में कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ से आप मैनुअली जो ग्रीन बटन दिया गया है, यहाँ से देखिए आपके लोड को मोबाइल के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो यहाँ से मोबाइल के ज़रिए स्टार्ट एंड मोबाइल के ज़रिए आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वाईफाई एमसीबी को लगाने से आपको वहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कोई फॉल्ट हो ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज तो आपकी एमसीबी ने ट्रिप होना चाहिए या अलार्म देना चाहिए तो वह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब देखिए यदि इस वाईफाई एमसीबी को आप वॉइस कमांड के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ हम देखिए गूगल असिस्टेंट ऐप का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इस गूगल असिस्टेंट ऐप को हमें इस वाईफाई एमसीबी से लिंक कर लेना है। वैसे इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप पूरी तरह से सीख सकते हैं किस तरह से वाईफाई एमसीबी वर्क करती है। यहाँ से देखिए हम वाईफाई एमसीबी को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप करना चाहें तो मैनुअली यहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। वॉइस कमांड के जरिए करना चाहे तो देखिए इस तरह से वॉइस कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। प्लीज टर्न ऑफ एमसीबी। एमसीबी को चालू करो। एमसीबी को ऑफ करो।
इस तरह से आप आपके घर में एक स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर एक स्मार्ट वाईफाई एमसीबी लगाकर आपके घर के लोड को मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।